नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी भूतिया कहानी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को शेयर किया है मेरी मम्मी ने। कल रात मुझे मम्मी ने फ़ोन पे बताया एक भूतिया कहानी। जब मैंने कहानी सुना ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने कमरे में अकेले हो और लाइट बंद करके ये कहानी सुन रहे हो तो लाइट ऑन कर लो, क्योंकि आपकी रूह तक कांप जाने वाली है। तो एक आदमी थे जिनका एज 65 प्लस था। उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो जीवन रहा सुखी रहा, सुखद रहा। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा सब कुछ पाया और उनकी पूरी आयु कंप्लीट होने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई। तो उनके घर वाले जो थे उन्होंने रोया गाया और बाद में जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है ना वो सब चालू हो गया। गांव में लोगों ने क्या किया कि बांस का चचरा बनाया और रीति रिवाज यही है कि बांस के चचरे पे लेटा के ले जाया जाता है शमशान उनको जलाने के लिए। तो 4-5 लोग लगे, उठाए और जो अगल बगल वाले थे सब रोते गाते लेके चले उनको जलाने के लिए। और रास्ते में एक पक्की सड़क थी तो लोगों ने वही सड़क पकड़ा और अपने खेत में लेके चले गए जलाने के लिए। गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग अपने ही प्रॉपर्टी में जो घर वाले होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको जला देते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर मरने वाला जगह बताता है कि मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ जलाओ वहाँ जलाओ, तो वहाँ पर भी लोग ले जाते हैं जलाने के लिए। तो इनकी कोई इच्छा नहीं थी, जो दादाजी मरे थे उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो इसकी वजह से उनके घर वालों ने सोचा, उनके बच्चों ने, कि हम इनको अपने ही बगीचे में अपने ही खेत में जला देते हैं, ये उचित रहेगा। तो ये लोगों ने क्या किया कि खेत के रास्ते से न ले जाकर इन्होंने सीधे सड़क से लेके गए, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, सबको खेत में चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती। तो जहां पर बॉडी को जलाना था वहां पर 100 को नीचे रखे और एक छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा तुम रहो अपने दादाजी के पास और इस बॉडी की रखवाली करना, ताकि कोई कुत्ता या कोई अन्य जानवर आके बॉडी का चीर-फाड़ ना करे। इसके लिए तुमको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तुम बस बॉडी को देखते रहना और हम लोग जा रहे हैं जलावन काटने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ काटेंगे तभी तो ये बॉडी जलेगी ना। तो उस बच्चे ने बोला कि ठीक है। और जो बच्चा बैठा था दादाजी के पास उसका जो एज था मात्र 12 या 13 साल का एज रहा होगा। बाकी सारे लोग लकड़ी काटने के लिए चले आए बगीचा में। और जो बगीचा था और जहाँ पे 100 को रखा गया था दोनों पास में ही था, बस थोड़े से दूरी पे था। तो सारे लोग इधर आके लकड़ियाँ काट रहे हैं और जो बच्चा था वो चुपचाप बैठ के बॉडी को देख रहा था। तो बच्चे ने नोटिस किया कि जो बॉडी यहाँ पे लेटी हुई है उस बॉडी की जो ये वाली उंगली है ना ये हिल रही है। बच्चे को समझ नहीं आया कि ये हिल क्यों रही है, दादाजी हिला रहे हैं क्या ऐसे वैसे। फिर उसने देखा कि ये धीरे धीरे पांचों की पांचों अंगुलियां हिल रही है। उसने देखा कि दादाजी अब ऐसे हाथ उठा रहे हैं। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर बच्चे ने सोचा कि दादाजी की मृत्यु हो चुकी है और मम्मी बताती है कि जो इंसान मर जाता है वो हिलता डुलता नहीं है और यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं है जो दादाजी को खींचेगा। तो दादाजी मतलब आगे तरफ भागते जाएंगे, चाहे हाथ पैर हिलेगा तो दादाजी अपना हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं। फिर बच्चा बहुत ही ज्यादा डरने लगा। बच्चे ने नोटिस किया कि जो दादाजी थे उनका दूसरा भी हाथ हिलने लगा। फिर दादाजी की आंखें खुल गई, दादाजी उठ के बैठ गए। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा घबरा गया और लगा चिल्लाने, पसीना पसीना हो गया। और दादाजी मतलब छोटे वाले बच्चे की तरफ देखे और मुस्कुराए। बच्चा देखा तो बच्चा भी उठ के खड़ा हो गया और जो बच्चा था ना वो पीछे की तरफ जाने लगा और जो बॉडी था ना जो बच्चा का दादाजी थे वो बच्चे की तरफ चलने लगे। तो बच्चा पीछे की तरफ भाग रहा है और जो बॉडी है वो आगे की तरफ चल रही है। बच्चा को लगा कि ये जो बॉडी है ना वो मुझे पकड़ने आ रही है, क्योंकि ये सामने हाथ करके वो आ रहा था बॉडी। फिर बच्चे ने रेस लगा दिया। बच्चा दौड़ने लगा, भागने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, पसीने में डूबा है। बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम करे तो करे क्या और हमारे दादाजी कैसे उठ गए, कैसे खड़े हो गए। यहाँ पर जो छोटा वाला बच्चा था वो खेत खलियान से होते हुए भागने लगा और खेत में ना गेहूं और सरसों लगा हुआ था। तो बच्चा वही पकड़ के लगा दौड़ने। बच्चा गिर रहा था, उठ रहा था, भाग रहा था और जो बॉडी थी ना मतलब उसके दादाजी की, वो क्या हुआ कि बॉडी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। बच्चा भागे जा रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि जो दादाजी है वो कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उसके दादाजी थे वो भी पीछे पीछे भाग रहे थे। बच्चा आगे और जो दादाजी थे वो पीछे थे। बच्चा चिल्लाते हुए बगीचा की तरफ भागा और जितने भी लोग बगीचा में काम कर रहे थे सारे लोगों को ऐसा लगा कि कोई उन्हें
बुला रहा है। तो सारे लोगों ने अपना काम रोक दिया और देखने लगे कौन बुला रहा है, कहाँ से बुला रहा है। और जो बगीचा में काम कर रहे थे सारे लोगों ने देखा कि बच्चा हाँफ रहा है, बच्चा भाग के आ रहा है, बच्चा बहुत डरा है। तो इन लोगों ने दौड़कर बच्चे को गले लगा लिया, बच्चे को पकड़ लिया। वे सारे लोग डर गए कि आखिर बच्चे को हुआ तो हुआ क्या। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना दौड़ा था कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको प्यास लग रही थी। सारे लोग बच्चे को सहलाने लगे, उसको बोले कि तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर बोलो कि आखिर हुआ क्या। और उसी में कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कोई जानवर हो जो इसके दादा की बॉडी लेके भाग रहा हो, तो बच्चा डर के आया हो हमें इन्फॉर्म करने के लिए। तो एक काम करते हैं, चलते हैं बॉडी के पास, फिर देखते हैं। तो जो बच्चा था वो इशारे से बोल रहा था कि नहीं 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 मत जाओ बॉडी के पास, बॉडी खुद इधर आ रहा है, मत जाओ मत जाओ। और बाकी जितने भी लोग खड़े थे वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। तो बात यही हुआ, इधर बच्चे को पानी पिलाया गया और बच्चा शांत हुआ। तो सारे लोगों ने पूछा बच्चे से, तो बच्चे ने बोला कि ऐसी ऐसी घटना घटी है दादाजी, मतलब मुझे दौड़ा दिए हैं और मैं डर के भागा हूँ। दोस्तों वहां पर जितने लोग थे सारे लोगों ने बच्चे की बात को इग्नोर मारा और उन लोगों ने बोला बच्चे से कि देखो बेटा, जो मर जाता है वो उठ के बैठता नहीं है, वो दौड़ता बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारा पीछा कैसे करेंगे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते हैं। तो बच्चे को संभाला गया। उन लोगों ने बोला कि बच्चा है, डर गया होगा, बस ऐसे ही, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं बॉडी के पास। तो कुछ लोगों ने लकड़िया को उठाया और बच्चा जो था वो बॉडी के पास आने से मना कर दिया। फिर गांव के एक दो लोग बच्चे को घर पे लेके आए। जब सारे लोग बॉडी के पास आए तो उन लोगों ने देखा कि जो शव है जो लेटा हुआ था वैसे के वैसे अभी भी लेटा हुआ है। तो सारे लोगों ने बच्चे की बात को झूठ माना, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये था कि जो बॉडी थी वो बच्चे को दौड़ाई थी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चार लोग मिलके शव को उठाए और शव को उठाने के बाद से लकड़ी पे रखे। जब शव को उठा के लकड़ी पे रख रहे थे उस समय जो कफन था ना, जो ऐसे उड़ाया गया था बॉडी को, वो कफन हट गया। और जब कफन हटा तो लोगों ने नोटिस किया कि जो आदमी मरा है उसके पैर में मिट्टी लगा है। जबकि आदमी मर जाता है तो उसको नहलाकर धुलाकर घी वगैरह होता है ना, उसको बॉडी में लपेट कर नए कपड़े पहनाकर कफन ओढ़ाकर लाया जाता है जलाने के लिए। फिर लोगों ने सोचा कि इसके पैर में मिट्टी कैसे लगा। फिर लोगों ने दूसरा पैर ऐसे हटा के देखा कफन से। फिर लोगों ने देखा कि उस पैर में जो सरसों के फ्लावर होते हैं ना वो लगे थे और ये घास पात वगैरह लगा था। तो लोगों ने सोचा कि बच्चा झूठ नहीं बोला था, बच्चा सही बोल रहा था कि अगर बॉडी यहाँ से उठ के गया नहीं है तो ये मिट्टी वगैरह इसको कैसे लगी। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई आके मिट्टी लगा के जाएगा। तो लोगों ने इशारे में बोला कि हाँ ये बात सही है। तब तक गांव के जितने भी बूढ़े लोग थे उन लोगों ने ऐसे तेज तेज बोलना चालू कर दिया कि सौ को पकड़ो, सौ को पकड़ो, सौ भागना नहीं चाहिए, सौ को पकड़ो। तो गांव के बूढ़े लोगों को ऐसे डर हो गया कि सौ उठ के भाग ना जाए और लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि इस बॉडी में किसी की आत्मा आ गई है, इसको जकड़ो, इसको पकड़ो। तब तक आत्मा ने सुन लिया कि गांव के लोगों को पता चल गया, भनक हो गया है कि मैं इस शरीर के अंदर हूँ। तो आत्मा उठ के बैठने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ कि जो गांव के लोग गए थे उनमें एक पंडित भी थे, तो उनके पास हमेशा गंगा जल रहता था। उस पंडित जी ने धीरे से क्या किया कि गंगा जल निकाला और ऐसे ऐसे जो होता है ना बनाया जाता है सेज, ऐसे सेज के चारों तरफ गंगा जल डाल दिया। और जो आत्मा थी वो चिघड़ रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आत्मा को मालूम नहीं था कि गंगा जल पड़ा है तो हम यहाँ से उठ के भाग नहीं पाएंगे। आत्मा हंसने लगी और उसके बाद पंडित जी ने उस आत्मा को चेतावनी दिया कि तुम्हारे अंदर दम है तो तुम यहाँ से भाग के दिखाओ। तो आत्मा हंसने लगा और उसने बोला कि देखो मैं भागूंगा ही भागूंगा। यहाँ पर एक तरह से लक्ष्मण रेखा बन गया था गंगा जल से। तो जो भूत था ना वो भाग नहीं पाया और वो बहुत तेज लगा गुस्सा ने। उसने बोला कि देखो मुझे जलाना मत, मैं बहुत दिन से भटक रहा था, फाइनली एक बॉडी मिली है तो मैं इस बॉडी में हूँ, तुम लोग मुझे जलाओ मत, तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम लोग को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, छोड़ दो। लेकिन जो पंडित जी थे वो समझ गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर और तुमको हम छोड़ेंगे ही क्यों। तुमने गलत किया कि तुम एक भले आदमी के बॉडी में आ गए, तुमको नहीं आना चाहिए था। तो आत्मा बोला कि तुम लोग बॉडी को छोड़ के गए ही क्यों, तुम लोग छोड़ोगे तो मैं कोई ना कोई तो स्थान लूंगा ही। दोस्तों यही कारण है कि लोग सौ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि अगर बुरी आत्मा इधर उधर भटक रही होगी तो वो बॉडी में आके बस जाएगी और बॉडी में बस गई इसका मतलब वो तबाही मचा सकती है। इसी की वजह से जब कोई मर जाता है तो घर का कोई ना कोई आदमी उस बॉडी के साथ रहता ही रहता है। जब तक बॉडी को जला ना दिया जाए, जब तक पूरा अंतिम संस्कार हो ना जाए, तब तक लोग रहते ही रहते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे नियम है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से एक बुरी आत्मा उस वृद्ध आदमी के बॉडी में आ गई थी। और जो पंडित जी थे वो थोड़े बहुत जानकार थे, मतलब उनके पास जानकारी थी। फिर वो पंडित जी ने बोला कि देखो, इस हम आत्मा को कैद तो नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं, इस आत्मा को इस बॉडी के साथ हम जला देते हैं और उसके बाद जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी तो ये आत्मा बंद गई है, ये गंगा जल के प्रकोप से बाहर तो नहीं आ पाएगी, ये अंदर ही रहेगी और हम लोग अंदर जा नहीं सकते। अगर हम लोग इस गंगा जल को पार करके अंदर जाएंगे तो ये हमें भी चोटिल कर सकती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहीं से खड़े होकर जितनी भी जलावन है उसको फेंकते हैं और उसके बाद से जो भी पूजा पाठ होता है करते हैं, फिर बॉडी को आग लगाते हैं, क्योंकि जो आत्मा है बॉडी में कैद है और इसके साथ ये चली जाएगी। यहाँ पर पंडित जी ने जैसा जैसा बताया वैसे वैसे गांव के लोगों ने किया और बॉडी को आग लगाई गई। और जो आत्मा थी वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी, जल रही थी, क्योंकि बॉडी के अंदर वो थी तो उसको भी तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। और उसने बहुत बुरा भला कहा। फिर पंडित जी ने बोला कि जो होगा हम देख लेंगे। पंडित जी ने आत्मा को डांटते हुए कहा कि अगर हम लोग नहीं आते समय पे तो तुम उस छोटे से बच्चे को मार देते ना, हम तुम्हारा कैसे विश्वास कर लेंगे तुम अच्छे हो। अगर तुम अच्छे होते तो इनके बॉडी में आते ही नहीं, ये तो सज्जन आदमी थे जो मर गए और तुम इनके बॉडी में आके अपना घर बना लिए। तो आत्मा बहुत ही ज्यादा बौखला गई थी, वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। उसने बोला कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। कितनो भी आत्मा ताकतवर हो, लेकिन गंगा जल से बाहर तो आ नहीं सकती। गंगा जल इतना पवित्र कोई चीज नहीं है। फिर वहीं पे गांव के लोग बैठे, पंडित जी ने जितना भी चीजें बताया गांव के सारे लोगों ने वो सारी चीजें की है, ताकि जो आत्मा थी वहीं पर बंधी रह जाए, बाहर ना निकले। क्योंकि शरीर जल जाने के बाद से भी जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो तो रहती ही रहती हैं। फिर पंडित जी ने उस आत्मा को उसी जगह पे बांध दिया। फिर गांव के सारे लोग अपने अपने घर पे लौट आए और घर पे आकर ये सारी चीजें बताई। तो गांव के जितने भी लोग थे सारे लोग डर गए और वो जो बच्चा था ना, जो बहुत ही ज्यादा डरा था, उसको संभाला गया। थोड़ा समय लगा उसको इन सारी चीजों को मतलब समझने में कि हाँ वो आत्मा थी, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं ना, तो जो डर होता है ना बच्चों के अंदर रह जाता है। दोस्तों, जो वृद्ध आदमी मरे थे उनके घर वालों ने सब कुछ पंडित जी के कहे के अनुसार किया। बाद में पिंडदान वगैरह भी कर दिया। जो आत्मा थी उनके बॉडी के साथ ही रह गई। उसके बाद गांव में कभी भी किसी को कोई समस्या नहीं हुई और उस वृद्ध आदमी के यहाँ भी कोई समस्या नहीं हुई। आत्मा ने गलत किया, इसलिए आत्मा को भी सजा मिल गई। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसी तरह की आपके पास भी कोई भूतिया कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। अगली वीडियो में आपकी कहानी पे बनाऊंगी। थैंक यू, बाय।